श्रीमते रामानुजाय श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वंदे रम्यजामादरं मुनिम। आप सबके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं मदुरई से ज्योतिष आचार्य सुंदरराजन बात कर रहा हूँ। अभी इस वीडियो में हम फोर्थ हाउस और अपना खुद का हाउस उसके बारे में बात करते हैं। आप में काफी सारे लोग ये घर खरीदने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको ये चीज थोड़ा फील होगा कि जितने बार आप घर देखना जाएंगे, सब में आपको किसी एक मतलब रास्ता का मतलब एक स्ट्रीट का एंड में ही आपको घर मिला होगा और उसके बाद वो स्ट्रीट खत्म होगा। एक्चुअली स्ट्रीट का एंड में कितने बार आप घर देखेंगे भी उधर वैसा ही आपको मिलेगा। नहीं तो आप घर अंदर जाएंगे, मतलब जो घर आप देख रहे हैं तो वो एक टेल जैसा मतलब ट्रेन जैसा जाएगा एक्चुअली। और काफी सारे लोग जितने बार घर मतलब नया घर लेने का प्रयत्न करेंगे, सब में आपको ग्राउंड फ्लोर नहीं मिलेगा, कम से कम फर्स्ट फ्लोर मिलेगा या सेकंड फ्लोर मिलेगा या थर्ड फ्लोर मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है एक्चुअली? तो इस इस स्थिति को और अपना खुद का हारास्कोप में कुछ संबंध है क्या, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम देखते हैं। पहले हर एक भावों का हर एक गुणा मतलब कैरेक्टर होता है। जैसा फर्स्ट हाउस का कैरेक्टर जातक का कैरेक्टर होता है और सेकंड हाउस जातक का धन स्थान बोलते हैं और थर्ड हाउस जातक का मन बोलते हैं और जातक का खुद का एडवर्टाइजमेंट, ये सब थर्ड हाउस है। वैसा ही फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं और फोर्थ हाउस एक जातक स्वयं अपना पैसा से एक प्रॉपर्टी या एक घर ले रहे हैं ना, तो वो फोर्थ हाउस का कैरेक्टर है। तो इस फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड, मैं वैदिक के हिसाब से मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं केपी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड, ध्यान से सुनिए, फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड, फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन सा प्लैनेट आया तो उसके हिसाब से घर का स्थिति भी बदल होता है। तो हर एक प्लैनेट का कैरेक्टर क्या है तो उसके हिसाब से घर का स्थिति कैसे बदलता है, तो उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। पहले अगर आपका हारास्कोप में फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड सूर्य भगवान आया, तो सूर्य का कैरेक्टर आपका घर घर के हिसाब से रिसेंबल होता है। अब क्या बोलते हैं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले आपको सूर्य का कैरेक्टर क्या है तो उसके बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। सूर्य क्या होता है सर? सूर्य हम बोलते हैं ग्रहों का राजा बोलते हैं। तो राजा का कैरेक्टर क्या होता है सर? सबसे बड़ा पोजीशन में रहना। और सूर्य मतलब प्रकाश है। सुबह बनते ही सूर्य का किरण भूमि पे पड़ता है ना, तो क्या होता है, अंधेरा जाके हमारा लाइफ में प्रकाश आता है ना, तो वो सब सूर्य का गुण है। और दूसरा, सूर्य एक फेमस फेमस बोल सकते हैं या बिसी बोल सकते हैं एक्चुअली। तो ये सब सूर्य का कैरेक्टर है। तो अगर आपका फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड सूर्य भगवान बन के आया, तो आपका घर में बहुत सा मतलब सूर्य का किरण बहुत आएगा एक्चुअली, मतलब बहुत धूप आएगा ऐसा बोल सकते हैं। हमेशा आपका घर धूप के वजह से बहुत हीट फील होंगे एक्चुअली आप घर के अंदर। और दूसरा, आपका घर किसी एक बाजार या किसी एक बिजी एरिया के बगल में ही होगा एक्चुअली, नहीं तो मेन रोड में होगा, नहीं तो मेन रोड के पास में होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमेशा आपका घर में मतलब ट्रैफिक रहते ही रहेगा, या मतलब बहुत पास में साउंड ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा या ट्रैफिक ज्यादा आपको दिखने के मिलेगा। कम से कम बाजार या मेन रोड मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में आप रीच कर सकते हैं, तो वैसा एरिया में आपको घर मिलेगा। और सूर्य मतलब गवर्नमेंट बोलते हैं। अगर फोर्थ हाउस सूर्य भगवान बन के आया और गवर्नमेंट का नौकरी में है, तो उनको गवर्नमेंट का क्वार्टर्स मिलता है ना, ये सब सूर्य भगवान का कारकत्व है, पोटेंशियल है। और अगर फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड आपका हारास्कोप में चंद्र भगवान बन के आया, तो चंद्र क्या बोलते हैं ना, एक
हमेशा थोड़ा कंफ्यूज्ड प्लैनेट है। तो चंद्र भगवान का पोटेंशियल निरंतर नहीं रहता है एक्चुअली, बदलते रहता है एक्चुअली। चंद्र भगवान का पोटेंशियल निरंतर नहीं रहता है, बदलते रहता है, वो दशा बुद्धि के हिसाब से बदलते रहता है। तो इसलिए अगर आपका मतलब दशा बहुत स्ट्रांग है तो आप एक घर खरीद रहे हैं तो उस घर में ज्यादा साल रह सकता है। नहीं तो अगर आपका दशा थोड़ा वीक है और बुद्धि भी थोड़ा वीक है तो आपका खुद का घर में आप मतलब निरंतर नहीं रह सकते हैं। कम से कम 2 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंज होगा तो उसके वजह से आपको वो घर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा एक्चुअली आपको। तो इसके लिए हम बोलते हैं चंद्र भगवान का पोटेंशियल निरंतर नहीं रहता है, वो दशा बुद्धि के हिसाब से चेंज होते रहता है। अगर आपका 4th हाउस का सब लॉर्ड मेरकुरी बन के आया तो मेरकुरी का पोटेंशियल क्या है, मेरकुरी का कैरेक्टर या क्वालिटी क्या है, तो उसके हिसाब से आपका घर बनता है। मेरकुरी का क्वालिटी क्या है सर? कम स्पेस में आर्किटेक्चरली थोड़ा क्लेवरली प्लान करते हैं ना, तो उसको हम मेरकुरी बोलते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा 600 स्क्वायर फीट का ही मतलब जमीन रहेगा, तो उस 600 स्क्वायर फीट का ही जमीन में वो आर्किटेक्चरल डिजाइन के हिसाब से जो घर बनाते हैं ना वो बहुत अच्छा बनेगा एक्चुअली। और दूसरा चीज, घर के अंदर भी उनका मतलब स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा एक्चुअली। और दूसरा फ्रंट एलिवेशन भी मतलब थोड़ा दिखने में बहुत अच्छा रहेगा। आपको 10 साल होने के बाद भी अगर कोई मेहमान आके देखेंगे तो वो बोलेंगे कि ये 10 साल का घर नहीं है, ये घर अभी 2 साल या 3 साल पुराना घर है। तो वैसा मेंटेन करेंगे वो एक्चुअली। अगर 4th हाउस का सब लॉर्ड मेरकुरी बन के आया तो घर का मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और स्पेस यूटिलाइजेशन होगा। और कम स्पेस में मतलब कम छोटा सा स्पेस में अच्छा मतलब क्लेवरली डिजाइन करके घर बनाएंगे वो एक्चुअली। और एलिवेशन में ध्यान देंगे और घर को हमेशा मेंटेन करेंगे एक्चुअली। ये सब मेरकुरी का कारकत्व है। अगर 4th हाउस का सबलॉर्ड आपको शुक्र भगवान वीनस बन के आया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मेरकुरी का और वीनस का ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे कि इंटीरियर में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। घर के अंदर इंटीरियर के लिए बहुत एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंसिव मटेरियल डाल के इंटीरियर बनाएंगे। टीवी जैसा टीवी पैनल बनाना, मॉड्यूलर किचन बनाना, फॉल्स सीलिंग बनाना, लाइटिंग बनाना, और एलिवेशन के लिए भी फ्रंट एलिवेशन के लिए भी थोड़ा ध्यान देंगे। और स्पेस टेरेस में टेरेस में थोड़ा स्पेस बना के चाय पॉट लगाने के लिए ये सब थोड़ा बनाएंगे एक्चुअली। अगर शुक्र भगवान 4th हाउस का सब लॉर्ड बन के आया तो उनका कंसंट्रेशन किस चीज के ऊपर होगा कि घर को कैसा हम डेकोरेट करेंगे, तो उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट ज्यादा करेंगे एक्चुअली। तो उसके लिए बहुत सारे पैसा भी मतलब खर्चा करने के लिए भी तैयार रहेंगे। और अगर आपका हारास्कोप में 4th हाउस का सब लॉर्ड गुरु भगवान बन के आया, गुरु भगवान आया, अगर आपका 4th हाउस का सब लॉर्ड गुरु भगवान आया तो उस घर में वास्तु कंप्लेंट्स होगा, मतलब 100% वास्तु आएगा एक्चुअली। वो लोग जब भी नया घर मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं हमेशा वास्तु के ऊपर ध्यान देंगे। और वैसा भी उनका हॉल, किचन या बेडरूम स्पेस थोड़ा बड़ा रहेगा एक्चुअली, मतलब थोड़ा स्पेसियसली वो लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। मतलब बहुत छोटा स्पेस में कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, वो स्पेसियस रहना चाहिए। स्पेसियस मतलब क्या है सर? ज्यादा हवा आना चाहिए, तो वैसा। और गॉड का मतलब भगवान का घर, भगवान का मंदिर घर के अंदर हम रहते हैं ना, तो उसके लिए स्पेशल कंसंट्रेशन देंगे एक्चुअली। तो उसको थोड़ा डेकोरेट करना, तो उसका रूम थोड़ा मतलब भगवान का मंदिर का कमरा थोड़ा अलग से बनाना, तो उसके लिए थोड़ा अधिक ध्यान देंगे। और वास्तु रेस्पेक्टफुली मतलब वास्तु के हिसाब से, वास्तु के अनुसार से वो घर बनाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, उस घर में स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ज्यादा रहता है एक्चुअली, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। और अगर किसी एक मतलब नया वर और वधु मतलब नया मैरिड कपिल उस घर में आया रहने के लिए,
तो तुरंत उनको संतान प्राप्ति मिलता है। ये सब फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर गुरु भगवान बन के आ गया तो ये सब चलता है, चमत्कार चलता है ये सब। अगर आपका हारोस्कोप में फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड शनि भगवान बन के आए तो शनि का कारकत्व क्या है, शनि का क्वालिटी क्या है, वो रिसेंबल करते हैं आपका घर में। शनि का क्वालिटी क्या है सर? शनि का क्वालिटी बोलते हैं डस्ट, बोलते हैं ना, डस्ट और अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड चीज, पुराना, ये सब शनि भगवान का कैरेक्टर है। तो अगर आपका फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड शनि भगवान बन के आया तो घर के सामने डस्टबिन रहेगा, घर के बाजू में गटर रहेगा, यानी ड्रेनेज वगैरह रहेगा, तो आपका घर में हमेशा ड्रेनेज का प्रॉब्लम आते रहेगा। डस्टबिन मतलब डस्ट का प्रॉब्लम रहेगा और कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो हमेशा आते ही रहेगा। नहीं तो जब ये लोग नया घर खरीदते हैं, मतलब घर खरीदने का सोच करते हैं, तो सेकेंड हैंड घर लेने का भी मन जाता है एक्चुअली इनका। मतलब 2 साल पुराना घर लेते हैं, 5 साल पुराना घर लेते हैं, 10 साल पुराना घर लेते हैं। ये सब शनि भगवान का कैरेक्टर है। अगर फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड शनि भगवान बन के आया तो ये सब बनता है आपका, मतलब घर के ऊपर एक्चुअली। तो घर में हमेशा क्या लगता है ना, मतलब घर का दीवार में कुछ ड्राइंग रहता है, घर का दीवार इतना साफ नहीं रहता है, कुछ गंदगी रहता है हमेशा। घर के अंदर कुछ मेहमान आया तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो बैड स्मेल आ रहा है, ऐसा लगता है। तो शनि अगर थोड़ा अच्छा है तो ठीक है, इतना खराब नहीं होगा। अगर शनि फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड बन के आया और शनि भगवान 6th 8th और 12th हाउस का एक्टिव लिंक मतलब एक्टिवेट कर रहे हैं तो घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम रहेगा, जो भी मैं बोला था इसके पहले। और अगर आपका हारोस्कोप में फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड मंगल बन के आया तो वो लोग घर को डेकोरेट करने में इतना ध्यान नहीं देते हैं एक्चुअली, घर का क्वालिटी में बहुत ध्यान देते हैं। जैसा जमीन लेना, तो पहला जमीन लेते हैं तो फिर जमीन के ऊपर घर बनाते हैं एक्चुअली। और दूसरा चीज जॉइंट फैमिली बोलते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मान लीजिए मम्मी या पापा को अपने साथ रहना, अपने साथ लेना, ये या ब्रदर्स को, मतलब ग्राउंड फ्लोर में बड़े भाई रहेगा, फर्स्ट फ्लोर में छोटा भाई रहेगा, ऐसा जॉइंट फैमिली के हिसाब से वो घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे क्वालिटी होता है मंगल का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि उस घर का डेकोरेट में, मतलब घर का मतलब थोड़ा एलिवेशन में और आर्किटेक्चर डिजाइन में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। मेनली क्वालिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी है या नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं एक्चुअली। और आपका हारोस्कोप में फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड राहु भगवान बन के आया तो क्या होता है सर? राहु भगवान मतलब ब्रह्मांड बोलते हैं। तो घर को डेकोरेट करने में थोड़ा मजा मजा रहता है उनको, और हर एक रूम को थोड़ा बड़ा ही बड़ा ही बनाते हैं एक्चुअली। एक 600 स्क्वायर फीट का ही मतलब जमीन रहेगा, लेकिन उस 600 स्क्वायर फीट में अगर चाहिए तो 2 BHK बना सकते हैं। लेकिन ये लोग 2 BHK नहीं बनाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 BHK बनाएंगे और बोलेंगे कि नहीं सर, मैं फ्यूचर में फर्स्ट फ्लोर में भी मैं कंस्ट्रक्ट करने का मतलब मेरा आइडिया है। और दूसरा चीज, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक ये लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्चुअली, ग्राउंड फ्लोर तक रुकेंगे नहीं, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। और कंस्ट्रक्ट करने का मतलब स्पेस थोड़ा बड़ा रहेगा। और दिखने में ना ये लोग क्या करेंगे कि थोड़ा मटेरियल्स, थोड़ा कॉस्टली मटेरियल, बहुत अननेसेसरी कॉस्टली मटेरियल ये लोग यूज करेंगे, ब्रांडेड मटेरियल्स बोलते हैं ना, वो सब यूज करेंगे एक्चुअली। अगर फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड राहु भगवान बन के आए, अगर आपका हारोस्कोप में फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड केतु भगवान बन के आया तो घर का क्वालिटी या घर का डेकोरेट में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे एक्चुअली, दोनों में कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब पैसे के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और जितने बार भी ये लोग ढूंढ रहे हैं, घर को ढूंढ रहे हैं, तो हमेशा इनको स्ट्रीट का एंड में ही इनको घर मिलेगा या जमीन मिलेगा एक्चुअली। स्ट्रीट का मतलब स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, स्ट्रीट का एंड में मिलेगा। नहीं तो इनका घर का मतलब जाने वाला रास्ता एक ट्रेन जैसा ही होगा,
सिर्फ एक आदमी या दो आदमी मतलब जा सकता है या आ सकता है। तो अंदर होगा एक्चुअली, सबसे अंदर जमीन या घर बनाएंगे ये लोग एक्चुअली। तो पहले आपका हारोस्कोप में एक दो चीज आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि हर एक भावों का सब लॉर्ड क्या है, तो उसके रिसेम्बलेंस जरूर आपको पड़ता है एक्चुअली। उसके हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो दिस वीडियो इज एन एग्जाम्पल फॉर फोर्थ हाउस, हाउ योर हाउस विल बी देयर एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, सर मेरा आने वाला फ्यूचर मतलब मेरा मेरा वाइफ का कैरेक्टर बताइए, कौन सा दिशा से मिलेगा, ये सब बहुत सवाल करते हैं ना। तो वैसा ही हर एक भावों का सेम हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको घर मिलेगा, अपार्टमेंट टाइप मिलेगा या मतलब जमीन मिलेगा, जमीन के ऊपर आप घर बना सकते हैं, सब हम बोल सकते हैं। वो सब लॉर्ड थियरी की वजह से हम बोल सकते हैं एक्चुअली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको आपका कुंडली मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर होगा, जरूर पिंग कीजिए, हम बात करेंगे और एक अच्छा वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।